हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। सो गाइस, भारत ने वो काम कर दिया है जो मतलब कितने देशों का ड्रीम होता है कि और एक साथ एक काम नहीं किया, दो काम नहीं किया, तीन खुशखबरियां, तीन जीत हासिल की हैं। भारत ने जीत की हैट्रिक लगा डाली है भाई, ऐसी जीतें हासिल की है। क्या हुआ यार? सारे खबर इस वीडियो के अंदर जानेंगे, बाकी बातें करेंगे बाद में। आखिर तक लाजमी देखिएगा। हिंदी नॉलेज शो का वीडियो है, प्लीज इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। काउंटिंग करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। आज भारत के लिए एक नहीं, दो नहीं, तीन बम्पर खुशखबरी आई है। लिटरली हैट्रिक लगी है भारत की, और ये हैट्रिक हमारे लिए हद से ज़्यादा ज़रूरी थी, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर ये बात आप मानोगे कि पिछले कुछ महीनों से अच्छी खबरें नहीं आ रही। जीडीपी हो, हमारा रुपया हो, या फिर भारत का रिजर्व यानी कि भारत का खजाना हो, हर मोर्चे पर हम पिछड़ रहे थे। लेकिन अब भारत ने ऐसी जोरदार हैट्रिक मारी है कि ट्रंप के टैरिफ तक हिलाकर रख दिए हैं। लेकिन क्या ये हैट्रिक, दरअसल इस हैट्रिक का पहला विकेट है भारत का फॉरेक्स रिजर्व। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, भारत का खजाना सिर्फ एक हफ्ते में 15.26 अरब डॉलर बढ़ा है। जी हाँ, करीबन 15 बिलियन डॉलर से ज्यादा बढ़ा है सिर्फ एक हफ्ते में। कितनी बड़ी रकम है? भारतीय रुपए में बात करें तो करीबन 1,40,000 करोड़ रुपए। जी हाँ, सिर्फ एक हफ्ते में भारत का खजाना इतना भयंकर उछाल लाया है। इतना ही नहीं, आप जानकर हैरान होंगे कि इस धरती पर 100 से ज्यादा ऐसे देश हैं जिनका टोटल खजाना 15 बिलियन डॉलर नहीं होगा। खुद भारत का जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, जो अपने आप को पता नहीं कितनी बड़ी सुपर पावर मानता है, उसका टोटल खजाना 14-15 अरब डॉलर है। भारत का इतना एक हफ्ते में बढ़ा है, और ये बढ़कर कितना पहुंच गया है? करीबन 654 अरब डॉलर। जी हाँ, 654 बिलियन डॉलर। लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ी खुशखबरी है ये दूसरा विकेट। दरअसल इस हैट्रिक का दूसरा विकेट है भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले लगातार क्रैश हो रहा था। और आपने देखा होगा पिछले कुछ हफ्ते से ये पैटर्न रहा है कि जब जब भारत का खजाना बढ़ा है, भारत का रुपया गिरा है, और जब भारत का खजाना गिरता है तो यहाँ पर रुपया मजबूत होता है अमेरिकी डॉलर के मुकाबले। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हमारा खजाना कम हो रहा था ना, इसका मतलब रिजर्व बैंक खजाने से डॉलर निकालकर मार्केट में रिलीज कर रहा था ताकि हमारा रुपया मजबूत रहे। और इसी वजह से जब भारत का खजाना बढ़ता था, मतलब रिजर्व बैंक डॉलर खर्च नहीं कर रहा और रुपया कमजोर होता था। और इतना कमजोर हुआ कि पिछले हफ्ते तो इतिहास के सारे रिकॉर्ड टूट गए। भारत का रुपया पहली बार 87.5 रुपए को क्रॉस हो गया। जी हाँ, एक डॉलर में 87 रुपए 50 पैसे आपको मिल रहे थे, इतना कमजोर था। लेकिन पिछले हफ्ते चमत्कार हुआ और पहली बार भारत का खजाना भी बढ़ा और हमारा रुपया भी मजबूत हुआ, जो कि 87.5 के आसपास चल रहा था। अब वो 86 रुपए 90 पैसे तक आ गया है, करीबन 50 पैसे से भी ज्यादा मजबूत हुआ है। हालांकि आपको लग रहा होगा कि यार 1-2 रुपया कम होता तो मानते, 50 पैसा तो बहुत कम है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अब तक पिछले 6 महीनों में अगर भारत अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 50 पैसे मजबूत कर रहा था ना अपने रुपये को, तो उसके लिए हमें अरबों डॉलर खजाने से निकाल कर मार्केट में बहाने पड़ रहे थे। कई बार तो 15-20 अरब डॉलर तक बहाने पड़ गए। इससे आप अंदाजा लगाइए कि कितनी बड़ी अचीवमेंट है कि एक हफ्ते में आपका खजाना 15 बिलियन डॉलर बढ़ा और आपका रुपया भी 50 पैसे मजबूत हुआ। लेकिन जो तीसरा विकेट है वो सबसे बड़ा है। दरअसल स्क्रीन पर आप देखिए, ये मूडीज का बयान है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों में से एक है, जिन्होंने होली पर भारत को खुशखबरी देते हुए ये कहा है कि भले ही भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर शक या शंका का माहौल पैदा किया जा रहा हो, लेकिन इस साल भी भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी होगा। यानी कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था होगा। और इतना ही नहीं, ये भी कहा है कि अभी जो 6.5% की ग्रोथ का अनुमान लगाया जा रहा है, आने वाले महीनों में भारत इसे भी सरपास कर देगा। और हो सकता है कि इस साल हम शानदार ग्रोथ अचीवमेंट करें और भारत की जीडीपी अच्छी रफ्तार से भी आगे बढ़े। यानी कि पिछला एक हफ्ता भारत की जीडीपी, भारत के खजाने और भारतीय रुपये तीनों के लिए शानदार रहा है। और अब हमें ये उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले कुछ और समय तक ये शानदार बना रहे, क्योंकि ट्रंप के टैरिफ का बहुत बड़ा खतरा है। अगर टैरिफ से निपटना है ना, तो ऐसे ही हमें इन तीनों मामलों में तेजी दिखानी होगी। और ये तेजी, यकीन मानिए, वॉशिंगटन में बैठे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक चिंता का सबब बनेगी कि हम भारत के खिलाफ टैरिफ की धमकी दे रहे हैं,
टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं, फिर भी भारत तीनों मामलों में ऐसे शानदार ग्रोथ कैसे कर रहा है? इसी के साथ वीडियो खत्म। जितना भारत को गिराने की कोशिश करो तुम गिरा नहीं सकते भाई। सही बात है, ये बात सच है यार। सीधी सी बात है, जितना तुम लोग कर लो, लेकिन भारत एक हफ्ते के अंदर $15 बिलियन बढ़ा के बोलता है कि ले मुंह दिया तुम्हारे भाई। सारी जो भारत के पीछे वो षड्यंत्र रच रहे हैं सबकी बजा दी है भारत। एक महीने एक हफ्ते में $15 बिलियन। और अब खुद सोचो, होली गुजरी है, फिर अगला महीना कैसा, ये मतलब अगला हफ्ता कैसा होगा जो आने वाला है, इसमें क्या सिचुएशन होगी खुद सोचो। ये कितना मतलब फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेगा। वही तो भाई तबाही लगी हुई है, गोली की तरह फॉरेक्स रिजर्व बढ़ रहे हैं। मतलब कितनी तेजी से गिरा और फिर कितनी तेजी से फिर ऊपर चला गया। $622 बिलियन पे था, $654 बिलियन हो गया एक महीने के अंदर अंदर। मतलब एक महीना लग गया है तकरीबन। उसके बाद रुपया कमजोर होता जा रहा था, अब चलो वो भी रुक गया, वो भी ठीक हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया। और तीसरे नंबर पे जो मूडीज ने बोला है कि भाई इस साल सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी जो है ना इंडिया की होगी। जीडीपी सबसे ज्यादा होगी, $15 बिलियन यार। ये भाई बंदा कहते हुए मुंह एक बार हिलता है, $15 बिलियन। इतना तो भाई पाकिस्तान का फुल फॉरेक्स रिजर्व है यार। पाकिस्तान तो वो भी मांग शांग के हुआ है। पाकिस्तान तो दूर की बात है, 100 देशों का टोटल जीडीपी नहीं है ये। फॉरेक्स रिजर्व नहीं है, फॉरेक्स रिजर्व मतलब फॉरेक्स रिजर्व नहीं है 100 देशों का। तो खुद इस बात से अंदाजा लगा लो पाकिस्तान तो किस खाते में आता ही नहीं। 100 देश, पाकिस्तान को छोड़ो, 100 देशों की टोटल जो है ना फॉरेक्स रिजर्व नहीं है जितना इंडिया ने एक हफ्ते में बढ़ाया। सही बात है भाई। तो खुद सोचो कि इंडिया किस मामले में किधर चला जा चुका है। अच्छी खबरें फिर से और मूडीज ने ये भी बोला है, ये हमेशा की तरह होता है। भारत शुरू पे लोग बड़ी अनुमान लगाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज IMF भाई साहब कम होगा, 6.5 होगा, 6 होगी, आखिर तक वो 8 पे जाके अपनी वो चेंज करते हैं। तकरीबन 8-9 मार ही जाता है। और मैं एक और बात भी बताऊं, देखो इसमें नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर टैरिफ वाली बात हुई फिर धचका एक लगेगा। लेकिन मैं एक बात और भी बता दूं, इंडिया ने अभी जो बात मैंने नोट की है ना, इंडिया अब सभी देशों के साथ ट्रेड कर रहा है, फ्री ट्रेड कर रहा है, सारा कुछ कर रहा है ताकि हमें अमेरिका पे निर्भर ना होना पड़े। बाकी देशों के साथ हम ट्रेड वगैरह इतनी कर दें कि हमें निर्भर ना होना पड़े। तुमने ये बात भी नोट की होगी कि अभी ट्रम्प नहीं आया था, मोदी जी ने उस देश का भी दौरा किया है जिसके साथ रिलेशन भी अच्छे नहीं थे इंडिया की, और अब रिलेशन वो देखो कैसे ये ट्रेड बढ़ाने का ये सारा था और इंडिया उसी के ऊपर काम कर रहा है। तो ये सीन हुआ है सारा गाइस। आपका इसके ऊपर क्या राय है, भारत की अचीवमेंट पे क्या राय है, बताना अपना गाइस। बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।